कि इस तरीके से 2 क्विल्टेड पीस लिए मैंने। नीचे कॉटन का कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट और उसके ऊपर मेन फैब्रिक और सिलाई लगा के रेडी किया हुआ है। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 21 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 27 इंच। पहले हम शेप देते हैं इसे। तो 5 बाय 5 इंचेस की हमें इसमें शेप देनी है। तो यहाँ से 5 इंच, यहाँ से 5 इंच, ये देखिए इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने इसे इस तरीके से शेप दे दी। जैसे शेप इस पे दी है वैसे ही हमें इस वाले पीस पे भी देनी है। तो ये हमारा कटिंग हो गया था। अब हम सबसे पहले इसके साथ स्ट्रैप जॉइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं रेडीमेड स्ट्रैप ले रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े में से फोल्ड करके भी बना सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ली है, इसकी लंबाई बता देती हूँ। 2 स्ट्रैप हैं ये मैंने लिए हैं 37 इंच, अप्रॉक्सीमेट 37 इंच के 2 स्ट्रैप हैं। पहले हम स्ट्रैप जॉइन कर लेते हैं। तो एक पीस लेना है किसी भी तरफ, कोई भी कट, क्योंकि चारों तरफ से कट बराबर है। स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे। ये जो कट है यहाँ से 1 इंच के करीब नीचे रखते हुए इस तरीके से यहाँ बीच में रखना है, इसे फोल्ड करते हुए ऐसे रखना है। इस पर सिलाई लगा के एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए और एक स्ट्रैप इसके साथ। 1 और 2 दोनों स्ट्रैप मैंने ज्वाइन कर लिए। अब हम यहाँ पॉकेट के लिए बना लेते हैं। 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। पॉकेट के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने। 18 इंच, 10 इंच चाहिए। जिपर लिए मैंने 15.5 इंच के जिप। पहले हम जिप को साइडों से फिनिश कर लेते हैं। तो कपड़े के इस तरीके से पीसेस लिए हैं मैंने छोटे से। 1 2 3 4। जिप को साइडों से हम फिनिश कर लेंगे। 2 पीसेस लेने हैं इस तरीके से। 1.5 इंच बाय 1.5 इंच इसे रखना है यहाँ पे। एक रखना है नीचे की तरफ इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी। ये मैंने इस तरीके से इसे फिनिश कर दिया साइडों से। अब हम इसे इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें कट लगाना है। 2 इंच नीचे की तरफ लगाना है और इसे कट करके अलग कर लीजिए। कट कर लिया। अब यहाँ पे हम जिप को इंसर्ट करेंगे। ये जिप लेनी है इस तरीके से, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। इसे यहाँ पे रखिए इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब हम इस वाली पट्टी के साथ इसे जोड़ लेंगे। ये रखना है इस तरीके से, इस पट्टी के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर ये सिलाई लग गई। इस तरीके से देखिए जिप अटैच होगी। अब इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए इस तरीके से करते हुए। यहाँ और यहाँ दोनों तरफ टॉप स्टिच लगा लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये जिप इसके साथ इंसर्ट हो गई। अब हमें सेम इस साइज़ की एक पीस लाइनिंग चाहिए। सेम इसके साइज़ की काटी है अंदर की तरफ पॉकेट्स बनाने के लिए। इसके ऊपर रखना है। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। एक तरफ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इसे सीधा, मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी। एक तरफ से थोड़ा सा छोड़ दिया, यहाँ से इसे पूरा सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे यहाँ से सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम इसका ज्वाइन कर लेते हैं। तो कोई भी एक पीस लीजिए, यहाँ पे इसे रखना है इस तरीके से, सेंटर में रखते हुए, बीच में बराबर इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों तरफ आपको सिलाई लगानी है। तो हमारी यहाँ पे 2 पॉकेट बन जाएंगे। एक पॉकेट हमारी जिपर पॉकेट बन जाएगी और एक बड़ी पॉकेट हमारी ये देखिए इस तरीके से बन जाएगी इस कपड़े में। तो एक ही पीस से हमारी 2 पॉकेट्स बन जाएंगी इसमें। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है।
ये मैंने सिलाई लगा ली, तो हमारी 2 पॉकेट बन गई, एक बड़ी पॉकेट यहाँ बन गई और एक जिपर पॉकेट बन गई। ये हमारा रेडी हो गया। तो अब हम इसे आगे बनाते हैं। तो ये पीस रखा, इसके ऊपर हमने ये जो दूसरा पीस बनाया था ये रखा, इसे इसके ऊपर रखना है। दोनों स्ट्रैप वाले पोर्शन ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा, दोनों तरफ मैंने इसके सिलाई लगा ली। अब इसे सीधी तरफ को फोल्ड कर लीजिए, सीधी तरफ को खोल लीजिए। ये मैंने सीधी तरफ कर लिया और इसे ऐसे बिछा दिया। ये ऐसे था हमारा, इसे हमने ऐसे बिठा लीजिए। अब यहाँ पे हम इसके पॉकेट्स लगाएंगे। तो इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं। सिंपल 2 पीसेस लिए हैं मैंने पॉकेट के लिए। सिंपल साइड में 2 छोटी छोटी पॉकेट्स लगाएंगे हम सामान रखने के लिए। इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 11 इंच। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे ऊपर की तरफ से यहाँ से एक तरफ से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसे और इसे दोनों पे सिलाई लगा ली। ये मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली। अब हम इसे जॉइन कर लेते हैं। जॉइन कहाँ करना है, यहाँ साइड में जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ के साथ हमें इसे जॉइन करना है। यहाँ एक पॉकेट इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो ये जो जोड़ वाला पीस है, जोड़ है साइड में, यहाँ पे इसे रखना है। इसको नीचे से मिलाते हुए बराबर रखते हुए यहाँ से इसे फोल्ड करना है इस कट के साथ। यहाँ से इसे फोल्ड किया और यहाँ से इसे फोल्ड कीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसे पिन अप कर लीजिए। जैसे मैंने इसे रख लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक पॉकेट इस तरफ, सेम इसी तरीके से एक पॉकेट हमें यहाँ पे लगानी है। जो ये दूसरे वाला जोड़ है इस पे रखना है इसे, यहाँ पे सेंटर में नीचे की तरफ रखते हुए जैसे उस तरफ रखा है सेम उसी तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया बराबर, पिन अप कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो हमने पिन अप किया है यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से। तो एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई। तो दोनों पॉकेट्स बन गई। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये लग गई, 2 पॉकेट्स हमारी यहाँ पे आ गई। तो अब हम इसके ऊपर जिप लगाते हैं। यहाँ ऊपर वाली तरफ जहाँ पे स्ट्रैप है यहाँ हमारी जिप लगेगी। तो इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें एक जिप चाहिए। इस तरीके से इसकी साइज़ की मैंने जिप ली है। तो हम जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ रखना है इसे ऊपर वाले पीस के ऊपर से नीचे को कर दीजिए। यहाँ पे रखा इस तरीके से सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ से लेके रनर हम निकाल देते हैं। फ़िलहाल रनर हम इसमें बाद में डाल लेंगे क्योंकि वो सिलाई में आएंगे। तो ये हमने रखा इसे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा दिया। तो एक तरफ जिप जॉइन हो गई। अब हम इसे दूसरी तरफ को जॉइन कर लेते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं। जैसे इस तरफ जॉइन किया है ऐसे इस तरफ भी जॉइन कर लेते हैं। तो जिप को रखना है सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा, ये मैंने टॉप स्टिच। तो जिप का एक पीस मैंने यहाँ अटैच कर दिया और एक यहाँ अटैच कर दिया, इस तरीके से अटैच कर दिया। अब यहाँ से इसमें रनर डाल लीजिए। यहाँ से एक रनर इस तरफ से और एक रनर इस तरफ कर लिया, एक रनर इस तरफ से और एक रनर इस तरफ से, दोनों तरफ से इंसर्ट हो गया। अब हम इसे उल्टी तरफ को फोल्ड कर लेते हैं। तो पहले से अंदर की तरफ को फोल्ड कर दीजिए। स्ट्रैप्स वगैरह अंदर डाल दीजिए। ये मैंने फोल्ड कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ ये जो बॉटम वाली तरफ है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 तीन तरफ है, तीनों रफ है जिसको इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने, उससे पाइपिंग से फिनिश कर दीजिए। 1 फोल्ड 2 फोल्ड इस तरीके से फोल्ड करना है। हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए देखिए इस तरीके से पट्टी से 1 2 3 तीनों रफ एजेस फिनिश कर दिए मैंने। अब आपको क्या करना है, अब आपको 4 सिलाइयाँ लगानी है, 1 2 3 और 4। चारों कॉर्नर्स पकड़ने और बस सिलाई लगानी है। पकड़ना कैसे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना, देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 1। सेम उसी तरीके से ये वाला कॉर्नर उठाना है 2, उसके बाद ये वाला कॉर्नर उठाना है 3 और फिर ये वाला कॉर्नर उठाना है 4। तो 1 2 3 4 चारों तरफ इस पर सिलाई लगा ली। 1 2
3 और 4 चारों सिलाइयाँ लग गई। अभी जो रफ एजेस है 1 2 3 4 जैसे पट्टी से इसे फिनिश किया है वैसे ही 1 2 3 4 सिंपल पट्टी से इसे भी फिनिश। ये देखिए रफ एजेस को मैंने इस तरीके से फिनिश कर दिया। तो अंदर से देखिए प्रॉपरली फिनिश है, कहीं से भी रफ एजेस नहीं है। अब यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा कर, मैंने इसे सीधा कर दिया। तो हमारे यहाँ पॉकेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके बेस को थोड़ा सा स्टिफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से कार्डबोर्ड है, नॉर्मल कार्डबोर्ड का पीस है मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने उसमें से पीस कट कर लिया है। तो बेस को स्टिफ करने के लिए आपके पास कोई भी गत्ता पड़ा हो घर में वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कट किया अप्रॉक्सीमेट इसके बेस के बराबर। तो ये 16.5 इंच और ऐसे अप्रॉक्सीमेट 10 इंच। तो हम इसे बेस में लगाएंगे ताकि जब हम इसमें कपड़े वगैरह रखें तो हमारा बेस इसका स्टिफ रहे। तो हम इसे बेस में लगा लेते हैं अच्छे से। कई वीडियोस में मुझे कहा था कि बेस हमारा स्टिफ नहीं रहता, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए इस तरीके से आप कार्डबोर्ड का पीस लगा सकते हैं, और जब भी आपका कार्डबोर्ड का पीस कभी आपको वॉश करना हो तो इसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बेस में रख सकते हैं, तो हमारा बेस बिल्कुल स्टिफ रहेगा इस तरीके से। अब आप इसमें जो भी कपड़े डालना चाहते हैं कपड़े डाल लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसमें कपड़े डाल लिए। तो कपड़े डालने के बाद इस तरीके से दिखेगा हमारा। देखिए यहाँ पे स्ट्रैप आ गया है, यहाँ पे एक बड़ी पॉकेट, एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई है। देखिए साइड में 1 पॉकेट, 2 पॉकेट्स हमारी इसकी साइड में आ गई हैं इस तरीके से। बनाने में बहुत ही आसान, देखिए फ्रंट साइड से बॉटम देखिए बहुत अच्छे से इसका फ्लैट बैठ जाता है क्योंकि हमने इसमें कार्डबोर्ड का एक पीस डाला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही कम कपड़ा लगता है इसे बनाने में, और बनाने में भी बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरीके से ये हमारा ट्रैवल बैग बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए रेडी टू यूज़ है, फ्रंट साइड, बॉटम, साइड्स, साइड पॉकेट बिल्कुल रेडी हो गया।